क्या मुझे ये बताओ, वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, ये आज किसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो दहशतगर्द हैं उनको अपने लोग करार दिया, वो दहशतगर्द जो मेरी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों को पामाल करते हैं, जो मेरे हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमलावर होते हैं, जो मेरी पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, जो एफसी के ऊपर हमलावर होते हैं, उनको आपने कहा कि ये हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ज़हनी मरीज है, मुल्क के इस्तेहकाम दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क दुश्मन बयानिया अपना रखा है। हुकूमती सफ़ों से तहरीक इंसाफ पर फैसला कुनवार, पीटीआई को दुश्मन का आला कार करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का दुश्मन पर खौफदारी है। 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। हनीफ अब्बासी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खारिज की बड़ी साथी है, सूबे को दहशत गर्दों के हवाले करने की इजाज़त नहीं देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गवर्नर आज लगना है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। उन्होंने हर वो साजिश की जिसकी ख्वाहिश दुश्मन करता है। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ खड़ी है या अपनी मुतनाज़िया क़यादत के साथ। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज की साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DG/ISPR का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि एक शख्स पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाकर दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसने फौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़ेह है जो उसके ज़हनी रवैये और गैर ज़िम्मेदाराना सियासत को ज़ाहिर करती है। उसकी सियासी बका का मरकज़ सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है। उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। फौज पर मुस्तकिल हमले करना उसकी सियासी हिकमत अमली बन चुकी है। पीटीआई के फैसले समझ से बालतर, हुकूमत को गौर करना होगा। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है, किसी सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क में किसी न किसी शक्ल में सियासी बहरान मौजूद है। बैरून मुल्क चलने वाले बयानात को गौर से देखना होगा। हमारे लिए मुल्क की हुर्मत, वक़ार और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। पाक अफवाज और उसके सिपहसालार पर फख्र है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फौज किसी एक जमात की नहीं बल्कि मुल्क की है। हमने 40 बरसों में बहुत कुछ भुगता है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को रोकना होगा। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई की सियासत फौज, दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बादशाह शख्स का नहीं। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया है। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। सब मुत्तफिक हैं कि एक सियासी जमात सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। क्या हमें अपने रवैयों पर तब्दीली की ज़रूरत नहीं? ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि रियासत की है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इंतहाई इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। तमाम इदारे बाशमूल मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती का सतून है। मई 2025 के तनाज़े ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत और दिफा के आज़म को वाज़ेह कर दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिशें मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की यहाँ मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और तफसीली मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर दिन रात काम जारी है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानी हुकाम से चंद पाकिस्तानी की हवालगी से मुतालिक बातचीत मुतवक्किल।
वज़ीर दाखिला मतलूब अफराद के बारे में शाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का मरी में जलसे से खिताब, कहा दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब देख रही है। PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। कब्जा ग्रुप से जान छूट रही है। पंजाब में मज़ीद 10,000 सड़कें बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। अगले 1 माह में टंडोला यार्ड तक हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडोला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब, कहा वज़रा तमाम अजला में जाएंगे, जायज़ मसाइल हल करेंगे। हैदराबाद मीरपुर खास सड़क का किसी भी मोटरवे से मुआवजा कर लें। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। शर्जील इनाम मेमन के सिंधी कल्चर डे पर सबको मुबारकबाद। पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है, ये काला कानून है, काला कानून है। और ये कालक मल रहा है हुक्मरान तबके के मुंह पर। ये अपनी पार्टी के भी सियासी वर्कर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। ये काला कानून है इसलिए कि ये शहरों का भी हक खा रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी हक खा रहा है। हमारे ही टैक्सों के पैसों से इश्तिहार चलाते हुए जरूर नजर आएंगे। मुख्तलिफ ब्रिजेस, अंडरपासेस, सड़कों का, हत्ता के मजदूरों के ठेलों का नाम भी अपने नामों के साथ लगाते हुए और तस्वीरें लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हुक्मरान तबका लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा। निज़ाम को काबिज सियासी शराफिया से छुड़वाना है, पूरा निज़ाम ही बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में खिताब, पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। आइन की खुली खिलाफवर्जी पर अवामी अदालत लगाने का इंदिया, कहा ये लोग तो अपने सियासी वर्कर्स को भी कुछ देने को राजी नहीं होते। पूरे निज़ाम पर चंद लोग काबिज हैं। कहा कि पंजाब के अवाम में शऊर परवान चढ़ना चाहिए कि कैसे उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर की नए सेनेटर्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मौजूदा कानूनी सूरत हाल में बैरिस्टर गोहर की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला अदालत के स्टे की वजह से रुका हुआ है। पाकिस्तान के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल 8 दिसंबर को तलब, शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की क़र्ज़ की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर नहीं होती। अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमा पाकिस्तान की सलाहियत बारे बात करते हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टूल प्लाजा पर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, मरीम नवाज को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत।